हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं फिर से ड्रैगन रिवर मैच को स्टार्ट करने वाला हूं। तो अगर आप सभी लोगों ने इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा तो वह जाकर आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि न्यू न्यू वीडियो आपको बिना किसी देरी के मिल जाए। और इसी के साथ मैंने एक न्यू सीरीज भी स्टार्ट की थी जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज उसे भी चेकआउट जरूर कर लेना। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें गुनेवर पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रसल प्रिंसेस से मिलने के लिए पहुंचा हुआ था। जहाँ पहुंचते ही सबसे पहले वो अपनी ही बेगम को काफी ज्यादा फॉर्मल तरीके से ग्रीट करता है, क्योंकि बेशक वो उसकी बेगम है लेकिन है तो वो प्रिंसेस ही ना। लेकिन अचानक से जब उसकी नजर न्यूज़पेपर पर पड़ती है जिसके ऊपर उसी की ही पिक्चर बनी हुई थी जिसमें उसे कुछ ज्यादा ही वेल ड्रा किया हुआ था, उसे देखकर रसल काफी तरह शर्मा जाता है। और इसी के साथ साथ प्रिंसेस भी रसल को छेड़ते हुए कह रही थी, जिसने भी ये बनाया है वो सच में तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है, लेकिन असल में तुम ज्यादा खूबसूरत हो। और फिर प्रिंसेस के पूछने पर कि तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो, जिस पर असल हंसता हुए जवाब देता है, मैं कैपिटल को कुछ दिनों के लिए लीव करने वाला हूँ। जिस पर प्रिंसेस काफी ज्यादा हैरान हुई और फिर थोड़ा सा उदास होते हुए कहने लगती है, तुम हर बार ऐसे ही करते हो, आउटसाइड मैटर्स कितने भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, तुम्हें वापस आए हुए अभी टाइम ही क्या हुआ है और फिर तुम दोबारा से जा रहे हो। लेकिन असल की ये बताने पर कि वो अपनी काउंटी को विजिट करने वाला है तो प्रिंसेस भी कहने लगी, ओ अच्छा ऐसी बात है। और फिर थोड़ा सा शर्माते हुए, अगर ऐसी ही बात थी तो तुम्हें मुझे रिपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। और फिर अचानक से रसल प्रिंसेस के सामने बैठकर कहने लगता है, अगर ये ठीक है तो क्या आप मेरे साथ चलेंगी। जिस पर प्रिंसेस काफी ज्यादा शर्मा जाती है और कुछ नहीं कहती। और फिर अगले ही सीन में हमें बेट्रो पैलेस ऑफ वेसल यानी कि रसल की काउंटी की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे हर चीज काफी ज्यादा पुरसुकून थी। और वहीं पर हमें रसल और प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि सिटी को एक्सप्लोर करने की बातें करते हुए किसी तरफ जा रहे थे। लेकिन तभी अचानक से रसल को कुछ फील होता है और उसने अचानक से प्रिंसेस को गले लगा लिया। और हम देखते हैं कि वहाँ से काफी ज्यादा तेज रफ्तार गाड़ी गुजर गई थी, जो कि अगर वहाँ पर प्रिंसेस खड़ी होती तो प्रिंसेस ने कुचले जाना था। और फिर इसी के साथ हमें उनके पीछे प्रिंसेस के काफी ज्यादा अंडरकवर गार्ड्स को दिखाया जाता है जिन्हें कि रसल भी नोटिस कर लेता है और अपने मन में सोचने लगता है, प्रिंसेस कहीं बाहर जा रही है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रॉयल गार्ड आराम से बैठे रहें। मैंने हिकेर की प्रोटेक्शन के लिए उन्हें अलाउ तो कर दिया था, लेकिन ये सब लोग काफी ज्यादा कॉन्स्पिशियस हो रहे हैं। और अभी तक रसल ने प्रिंसेस को गले लगाया हुआ था। और प्रिंसेस से पूछने पर कि क्या तुम ठीक हो, तो प्रिंसेस भी उससे थोड़ा सा हटते हुए कहती है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। फिर थोड़ा सा शर्माते हुए उससे पूछ रही थी, बाय द वे हम जा कहाँ रहे हैं। तो रसल बताता है, अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं बैसल एकेडमी में जा रहा हूँ। जिस पर प्रिंसेस भी कहने लगी, हाँ जैसा तुम्हें ठीक लगे मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। और फिर इसी तरह की बातें करते हुए सिटी को एक्सप्लोर करने लगते हैं। और फिर अगले सीन में हमें ग्रेट फॉरेस्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर हम कुछ एल्फ्स को देखते हैं जिनका लीडर उन्हें ज्यादा दूर ना जाने को बता रहा था। और फिर इसी के साथ अपने मन में सोचने लगता है, रिसेंटली ही मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा अग्रेसिव हो गए हैं, मगर आज का दिन कुछ ज्यादा ही बुरा था। और फिर अचानक से उस लीडर के पास एक और एल्फ आ जाता है जिससे जब पूछा गया कि फ्रंट लाइन में किस तरह के हालात हैं तो वो एल्फ बताता है कि एक अजीब सी थिक फोक जिसे कि आज से पहले हमने नहीं देखा था वो अचानक से फ्रंट लाइन में उभर आई है। और जब हमने इस बारे में स्पिरिट्स से पूछा तो उन्हें भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। उस एल्फ की ये बातें सुनकर लीडर कहने लगता है, एक ऐसी फोक जिसके बारे में स्पिरिट्स भी नहीं जानती, ये काफी ज्यादा अजीब लगता है। और अभी वो अपने साथी को रिट्रीट करने को बताने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर भूकंप जैसी चीज आने लग जाती है। और इस भूकंप की वजह कुछ और नहीं बल्कि उन मॉन्स्टर्स की अराइवल थी। उन मॉन्स्टर्स का एल्फ के इलाके में अटैक करने की वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा भगदड़ मच जाती है। और इस जंग के दौरान में काफी ज्यादा एल्फ मारे भी गए, लेकिन वो पीछे हटने की वजह उन मॉन्स्टर्स का सामना कर रहे थे। लेकिन तभी हम वहाँ पर आसमान में उड़ते हुए एक अजीब से पर्सन को देखते हैं जो कि उन सभी एल्फ्स को मदद के लिए पुकारता हुआ देखकर जोर जोर से हंस रहा था। और फिर वो कल्ट मेंबर टार्टरस की सील की तरफ देखकर कहने लगता है, ये इतना बड़ा मॉन्स्टर्स का क्रोध सिर्फ एक शुरुआत है और ये बची कुछ सील इस बैरियर को बरकरार रखने में कामयाब नहीं हो पाएगी। और जिस वक्त ये टूटेगी तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन दोबारा से जन्म लेगा और सिर्फ एंडीमियन ही नहीं पूरा का पूरा किंगडम ही बदले की आग में झुलस कर तबाह पर बात हो जाएगा। और हम देखते हैं कि इसने अपने हाथों में 2 सील्स भी पकड़ी हुई थी और ये सभी बातें सोच सोच कर वो जोर जोर से हंस रहा होता है। और फिर दोबारा से सीन शिफ्ट करके हमें प्रिंसेस और रसल की तरफ लाया जाता है जो कि मैजिक एकेडमी की छत पर खड़े हुए थे। और इसी के साथ साथ रसल अपने मन में सोच रहा था, ये ऑलमोस्ट वही टाइम है जब मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट यानी कि मेरी रिग्रेशन हुई थी और जिस तरह मूवमेंट ऑफ रिग्रेशन करीब आ रहा है और फ्यूचर की फ्रेगमेंटेड नॉलेज जो कि मेरे पास थे जिसकी वजह से मैंने काफी ज्यादा बेनिफिट्स हासिल किए थे वो खत्म होने वाला है। तो फिर आगे बढ़ने के लिए मैं क्या करूं, मैं एक अननोन फ्यूचर को नेविगेट कैसे कर सकता हूं। रसल अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तब ये अचानक से प्रिंसेस उसे कहने लगती है, तुम किस सोचों में गुम हो रसल। तो रसल हंसता हुआ उसे जवाब देता है,
कुछ बड़ी बातें ही हैं, बस मैं थोड़ी सी पिछली बातें याद कर रहा था। सोच रहा था कि इससे आगे मैं कैसे बढ़ूं या फिर क्या आगे भी मैं अच्छा कर पाऊंगा। रसल की इस बात को सुनकर प्रिंसेस थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगती हैं, क्या तुम्हें पता है कि हिज मैजेस्टी ने तुम्हें ये सिटी क्यों दी? हाँ, मुझे नहीं पता। रसल की इस बात को सुनकर प्रिंसेस नीचे की तरफ देखकर कहने लगती है, वाइल वेल्थ और पावर भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन असली एसेंस ऑफ पावर लोगों में पाई जाती है। और एक एकेडमी की ऐसी चीज होती है जो कि उन लोगों को इकट्ठा करती है जो कि किंगडम के फ्यूचर को लीड करेंगे। और हिज मैजेस्टी की ख्वाहिश है कि तुम्हारा हाउस होल्ड दोबारा से राइज करे। और फिर रसल के चेहरे पर हाथ रख के, क्या तुम फ्यूचर के बारे में वरीड हो? चिंता मत करो रसल, क्योंकि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ होंगी। प्रिंसेस की इन प्यारी प्यारी बातों को सुनकर रसल उसे किस कर लेता है और इनका ये रोमांस चल ही रहा था। लेकिन तभी अचानक से वहां पर एक बंदा काफी जोर से भागते हुए आता है जो कि जोर जोर से हंसते हुए रसल को बताने लगता है, काउंट, खबर रसल है मेरे, आपके लिए एक अर्जेंट मैसेज है। जिस पर जब रसल ने उस मैसेज को पढ़ा तो काफी ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर प्रिंसेस के पूछने पर कि लेटर का क्या कहना है तो रसल उसे बताता है, इवन टावर मास्टर लेवल मेजेस और मास्टर लेवल ओरा प्रैक्टिशनर्स सभी को इमीडिएटली पैलेस में रिपोर्ट करना है। और फिर इसके साथ अपने मन में सोचने लगा, क्या पार्ट शुरू हो गई है? और फिर प्रिंसेस को ये कहते हुए गेट लगता है कि कुछ बहुत बड़ा हो चुका है, चलो जल्दी से हमें पैलेस में जाना होगा, मुझे बहुत जल्द कैरिज को प्रिपेयर करना होगा। तो प्रिंसेस कहने लगी, नहीं, मेरे बारे में चिंता मत करो, जितना जल्दी हो सके तुम्हें वहाँ पर पहुँचना होगा। तो रसल प्रिंसेस की चिंता करते हुए कहने लगता है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तो प्रिंसेस उसे जवाब देती है, किंगडम की सेफ्टी एक लवर की अफेक्शन से ज्यादा प्रायोरिटी रखती है और इस वक्त किंगडम को तुम्हारी जरूरत है, तो जा रसल जा, जी ले अपनी जिंदगी। हाँ। और फिर रसल जो कि अभी भी प्रिंसेस के लिए थोड़ा सा परेशान था, लेकिन प्रिंसेस की बात को भी टाल नहीं सकता था, वो ये कहते हुए, चलो मैं यहाँ से चलता हूँ, अपना ध्यान रखना ही केट, शूं करते हुए वहाँ से निकल जाता है। और रसल के वहाँ से चले जाने के बाद प्रिंसेस अपने मन में सोच रही थी, जितना मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया है उससे ज्यादा मैंने तुम्हारा इंतजार और तुम्हारे बारे में चिंता करते हुए गुजारा है। क्या एक हीरो को प्यार करने का सिला यही होता है? और ट्रैकलेजीन में हमें बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस को दिखाया जाता है जहाँ पर किंगडम की बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत आई हुई थी। और वहीं पर हम रसल को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर मौजूद लोगों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होकर अपने मन में सोचने लगता है, बाय द वे इतनी ज्यादा पावरफुल लोगों की इतनी बड़ी फोर्स के साथ हम किसी छोटे किंगडम को जड़ से भी मिटा सकते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि इस दुनिया में क्या होने वाला है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर हिज मैजेस्टी आ जाते हैं जो कि मीटिंग में आते ही सभी लोगों को कहने लग जाते हैं, ये असेंबली एक अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन की वजह से बुलाई गई है और जिन लोगों के साथ ये चीज डायरेक्टली हुई है वही अगर इसे एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, उन सभी को अंदर लाया जाए। हिज मैजेस्टी की इन बातों को सुनकर रसल अपने मन में सोच रहा था कि ये प्रेजेंस, लेकिन तभी वहाँ पर एल्फ और ड्वार्फ के लीडर आने लग जाते हैं। लेकिन तभी वो एल्फ और ड्वार्फ अपना इंट्रो लेने लग जाते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि उस एल्फ का नाम एस्लान है और उस ड्वार्फ का नाम मैथर्स है। एल्फ और ड्वार्फ को इकट्ठे इस जगह पर आया हुआ देखकर काफी ज्यादा लोग बातें करने लग जाते हैं, ये तो नहीं साउथ वेस्ट से आए हैं, क्या साउथ वेस्ट में कुछ हुआ है? और फिर अचानक से योर हाइनेस कहने लगते हैं, मैं तुम सभी लोगों को वो दिखाना चाहता हूँ जो कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये अंडरवर्ल्ड की इजाद की गई एक न्यू आइटम है जो कि सिंपली एक कैमरा होता है जिसके अंदर उन सभी मॉन्स्टर्स की वीडियो होती है जिन्होंने उनके इलाकों में हमला किया था। और उन मॉन्स्टर्स को देखकर सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। ब्रदर एल्सन भी कहने लगे, ये तो काफी ही ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं। लेकिन इसी के साथ हम रसल को देखते हैं जो कि उन मॉन्स्टर्स की तादाद को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और फिर से एज़लान और मैथरस की तरफ लाया गया जहाँ एज़लान का कहना यह था कि अचानक से कहीं से एक बहुत बड़ी अमाउंट में मॉन्स्टर्स ग्रेट फॉरेस्ट में हमला करते हैं और सभी के सभी अर्थ को बाहर दिखेल देते हैं। और मैथरस भी कह रहा होता है यहाँ तक कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड को भी नहीं छोड़ा और वहाँ पर भी हर जगह तबाही मचा दी। लेकिन अचानक से रसल खड़ा हो जाता है जिस पर योर मैजेस्टी ने भी रसल को अपनी राय देने को बोला। तो रसल कहने लगता है यहाँ पर कुछ अजीब सी चीज हुई है कि मॉन्स्टर की तादाद कुछ ज्यादा ही एबनॉर्मल है, क्योंकि अगर ग्रेट फॉरेस्ट में मौजूद सभी के सभी मॉन्स्टर्स इकट्ठा भी हो जाएं तो फिर भी इतने ज्यादा तो नहीं होंगे। असल की इस बात पर मास्टर डारिया और ब्लू टावर मास्टर भी कहने लगते हैं, क्या कोई मॉन्स्टर को बना रहा है या फिर किसी टाइप की डायमेंशन बच चुकी है? और फिर व्हाइट टावर मास्टर के ये कहने पर और अटैक करने वाले मॉन्स्टर की जो टाइप है वो भी काफी ज्यादा अजीब सी है, क्योंकि इस टाइप के मॉन्स्टर काफी देर पहले ही एक्सटेंड हो चुके हैं। लेकिन अचानक से हम देखते हैं अज़लान और मैथर दोनों ही किंग के सामने झुककर कहने लग जाते हैं कि हम दोनों आपके सामने विनती करते हैं कि हमारे ग्रेट फॉरेस्ट और अंडरवर्ल्ड को जो कि एक बहुत बड़े खतरे में है उसे किसी न किसी तरह करके बचा लें। अज़लान और मैथर की इन बातों को सुनकर किंग भी उनके पास आकर कहने लगते हैं, खड़े हो जाओ दोस्तों। उन दोनों को खड़ा होने को बताने के बाद किंग सभी लोगों को कहने लग जाते हैं, इतनी बड़ी तादाद में मॉन्स्टर्स जिन्हें गिना भी नहीं जा सकता, पता नहीं कहां से उन सभी ने हमारे इलाके पर हमला किया है, तो एक बहुत बड़े कैटास्ट्रोफिक डैमेज को रोकने के लिए
हमें पहले उनको खत्म करना होगा। और फिर चलाते हुए सभी लोगों को कहने लगते हैं, एंड इम्यून का किंग होने की हैसियत से मैं तुम सभी लोगों को कमांड करता हूँ कि तुम सभी लोगों को अंडरवर्ल्ड और ग्रेट फॉरेस्ट को बचाना होगा और इस चीज को इंश्योर करना कि एक भी मॉन्स्टर हमारे बॉर्डर को पार ना कर पाए, क्योंकि बॉर्डर के पार आम नागरिक हैं जिनमें तुम्हारी फैमिली भी हो सकती है। तो अपनी पूरी जान लगाकर एंड इम्यून को प्रोटेक्ट करना, जिस पर सभी के सभी लोग हिज हाइनेस की जय जयकार करने लगते हैं। और फिर इसी के साथ रसल भी अपने मन में सोच रहा होता है, फेट ऑफ रिग्रेशन जो मुझे दी गई थी वो यहाँ पर खत्म होती है और अब जो चीज मुझे करनी है वो है खुद पर भरोसा रखना कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ। आगे हमें मास्टर डारिया और उनके तीनों डिसाइपल को रैप गेट के सामने दिखाया जाता है, जहाँ मास्टर डारिया अपने तीनों डिसाइपल्स को कह रही थी, मैं भी इस जंग में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन मुझे और स्पेयर टावर मास्टर को मिलकर किंगडम को गार्ड करना होगा और इसीलिए सिर्फ मैं तुम तीनों को ही बैटलफील्ड में भेज सकती हूँ। जिस पर ब्रदर अल्सन और प्रोफेसर कहने लगते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है मास्टर, हम उन सभी मॉन्स्टर को मार डालेंगे। जिस पर मास्टर डारिया, जिनके चेहरे से अपने डिसाइबल के लिए चिंता साफ साफ झलक रही थी, वो उन्हें कहने लग जाते हैं, मुझे तुम्हारी स्किल्स पर भरोसा है, लेकिन बैटलफील्ड एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई टूटा हुआ तीर भी तुम्हारी जान ले सकता है। स्पेशली मुझे तुम्हारी चिंता है छोटू, और यहाँ पर छोटू कोई और नहीं बल्कि अपना रसल ही है। और मास्टर डारिया अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कह रही थी, क्योंकि तुम पहली बार बैटलफील्ड में जाने वाले हो, अपना ध्यान रखना, क्योंकि कोई बैटलफील्ड आम बैटल से काफी ज्यादा डिफरेंट होती है। पर रसल हंसता हुए मास्टर डारिया को जवाब देता है, हाँ, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है मास्टर। और इसी के साथ अपने मन में ये भी कहते हुए, मैंने अपने पास्ट लाइफ में काफी ज्यादा बैटलफील्ड्स में हिस्सा लिया था। और इसी के साथ दोबारा से मास्टर डारिया को दिखाया जाता है, जो कि रसल को देखते हुए अपने मन में सोच रही थी, वो बच्चा भी अगर वो जिंदा होता उसने भी इसी तरह ग्रो करना था जैसे ये कर रहा है। अपने मन में उस लड़के के बारे में सोचते हुए मास्टर डारिया के हाथ काम रहे थे, जिसे कैसल के साथ साथ उन दोनों ने भी नोटिस किया। लेकिन मास्टर डारिया पीछे हटते हुए दोबारा से उन दोनों को कहने लगती हैं, तुम सभी को जिंदा और सही सलामत वापस आना है मेरे प्यारे डिसाइबल्स। जिस पर वो तीनों भी अपने मास्टर को अलविदा करते हुए उस रैप गेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। और फिर अगले ही सीन में हमें येलो टावर मास्टर निकोलो को दिखाया जाता है, जो कि उन तीनों को वहां पर आया हुआ देखकर उनका वेलकम कर रहे थे। सिर्फ स्पेयर टावर और व्हाइट टावर के लोग ही रह गए हैं। ऐसा लगता है कि रैप गेट की कैपेसिटी कम होने की वजह से उन्हें काफी ज्यादा देर लग रही है। मास्टर निकोलो इस तरह की बातें कर ही रहे थे, लेकिन तभी रसल किसी को देखकर थोड़ा सा हैरान हो गया और फिर अजलान के पास जाकर कहने लगता है कि क्या तुम व्हाइट एश ट्राइब की लेडी ईलो को जानते हो? जिस पर अजलान काफी ज्यादा हैरान होकर कहने लगता है, तुम लेडी ईलो को कैसे जानते हो? लेकिन रसल को थोड़ा सा गौर से देखने पर ब्लैक हेयर, रेड आईज, ओह सर रसल, क्या आप वही हैं जो कि लेडी ईलो और उसके क्लैन को बचाने वाले सेवियर हैं? तो इसी वजह से आपसे काफी ज्यादा जानी पहचानी महका रही थी। लेकिन रसल अभी भी कह रहा था, तुम लेडी ईलो को जानते हो ना? जिस पर अजलान, जो कि कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहा था, वो रसल को कहने लग जाता है, ऑफ कोर्स हम सेम ट्राइब से तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक सेंटिनल है। जिसे सुनकर रसल काफी ज्यादा हैरान हुआ और फिर अपने मन में सोचने लगा, एक ऐसी प्रोटेक्टर जो कि सिर्फ अपने ट्राइब को नहीं बल्कि पूरे की पूरी एल्फ प्रजाति को प्रोटेक्ट कर भी है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लेडी ईलो एक सेंटिनल बन जाएंगी। ये सिर्फ इसी वजह से है कि उसने ड्रैगन पावर को अवेकन किया था। और फिर रसल के ये पूछने पर कि लेडी ईलो ठीक तो है ना, तो अजलान उसे बताने लगता है, मुझे पूरी तरह से एश्योर तो नहीं है, क्योंकि जब मैंने लेफ्ट किया था तो वो फ्रंट लाइन में फाइटिंग कर रही थी। तो रसल भी अपने मन में सोचने लगा, तो वो 5 दिन पहले ठीक थी, हमें किसी न किसी तरह करके बहुत जल्द वहां पर पहुंचना होगा और उनकी मदद करनी होगी। लेकिन तभी रैप गेट का इस्तेमाल करते हुए स्पेयर टावर का एलन पेज, व्हाइट टावर का ओलिव यानी कि एक न्यू कैरेक्टर और व्हाइट टावर मास्टर एमेलिया मर्विन आने लग जाते हैं, जिन्हें देखकर रसल अपने मन में सोच रहा था, किंगडम की आधी से ज्यादा फोर्स यहाँ पर इकट्ठी हो गई है। और फिर सभी लोगों के इकट्ठे हो जाने के बाद इनकी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है, जिस प्लानिंग के बारे में बताने की जरूरत तो नहीं है। खैर, एल्फ कमांड सेंटर की लोकेशन चेंज हो चुकी है, क्योंकि मॉन्स्टर्स ने पहले वाले पर हमला कर दिया था। और इस चीज को सुनकर अजलान और मैथर दोनों ही काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। लेकिन फिर व्हाइट टावर मास्टर कहने लगती हैं, 5th और 7th कॉर्प्स एटलीस्ट 10 दिनों बाद यहाँ पर पहुंच जाएंगी, क्योंकि इतनी बड़ी आर्मी को लीड करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और ये टाइम जरूर लेगा। जब तक पूरी की पूरी इन्फेंट्री अराइव नहीं कर लेती तो हमें उन मॉन्स्टर्स को खत्म करना होगा। पहले दिन बॉर्डर में, दूसरे दिन अलाइड कमांडर सेंटर में और फिर तीसरे दिन हम वहाँ पर पहुंच जाएंगे। और मास्टर निकोलो सभी लोगों को पुरजोश करते हुए ये सब कुछ कह रहे थे और फिर उन सभी लोगों को लीड करते हुए मॉन्स्टर्स को मारने के लिए बढ़ने लगते हैं। और फिर इसी के साथ सीन शिफ्ट करके हमें उन सभी को दिखाया जाता है, जो सभी लोग काफी तरह तेजी से आगे की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से व्हाइट टावर मास्टर को कुछ फील होता है, इस पर उसने सभी लोगों को रुकने को बताया और फिर अपने नाक पर हाथ रख के, मुझे खून की बदबू आ रही है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता करके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और फिर अचानक से मास्टर निकोलो कहने लगते हैं, लगता है कि वहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, लेकिन अभी भी हम कमांड सेंटर से काफी ज्यादा दूर हैं, तो हमें यहाँ पर स्प्लिट होना होगा। फायर टावर के मेजेस मेरा पीछा करो। बाकी सभी रॉकी माउंटेन्स होते हुए पीछे पीछे
आई, जिस पर वो तीनों भी काफी ज्यादा तेजी से मास्टर निकोलो का पीछा करते हुए मॉन्स्टर्स को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और फिर कुछ माउंटेन्स को पार करने के बाद उन्हें अपने सामने एक बहुत बड़ी आर्मी देखने को मिली, जो कि इंसानों की नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स की थी। और वहाँ हम देख पाते हैं मॉन्स्टर्स और अल्फ के दरमियान होती हुई एक बहुत बड़ी जंग। मॉन्स्टर्स की तादाद काफी ज्यादा होने की वजह से वो डॉर्स और अल्फ्स काफी ज्यादा दिक्कत में होते हैं। इसी के साथ हमें दोबारा से रसल को दिखाया जाता है, जो कि इतने ज्यादा बड़े नंबर में मॉन्स्टर्स को देखकर अपने मन में सोच रहा था, ये हाइड्रा की आर्मी से तो काफी ज्यादा बड़ी है। लेकिन इसी के साथ येलो टावर मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करने लगते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने काफी ज्यादा पत्थरों को कंट्रोल करते हुए उन सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर फेंक दिया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़े अमाउंट में मॉन्स्टर्स कुचल कर ही मारे जाते हैं। और फिर इसी के साथ वहाँ पर काफी ज्यादा जोर जोर से हवा भी चलने लग जाती है, और वह इनको कंट्रोल करने वाली कोई और नहीं बल्कि व्हाइट टावर मास्टर एमेलिया वर्मिन होती है। जहाँ पहले तो उस खूबसूरत हवा के भवंडर को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर वो मॉन्स्टर्स कुछ नहीं करते, लेकिन हम देखते हैं कि वो हवा का भवंडर उन मॉन्स्टर्स को गाजर मूलियों की तरह काट रहा था। उन दोनों टावर मास्टर की इस पावर को देखकर असल भी अपने मन में सोचने लगता है, वाओ, क्या रॉयल कैपिटल के 4 ग्रेट पावर हाउसेस की पावर इस तरह की खतरनाक है। रसल अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी ब्रदर एल्सन उसे कहने लगते हैं, वो कहीं हमें पावर शो अप करने के मुकाबले में हरा न दें, तो अपना कमाल दिखाओ रसल। तो रसल भी हंसते हुए कहने लगता है, मैं इस चीज के लिए पहले से ही तैयार हूँ। कहते हुए रसल अपनी ओरिजिनलिटी फॉलिंग सन को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से रसल ने एक सन ही बना लिया था। और रसल की ओरिजिनलिटी जिसकी वजह से काफी ज्यादा रोशनी हो गई थी, उसे देखकर एल्फ्स और ड्वार्फ्स काफी ज्यादा खुश होकर कहने लगते हैं, एंडेमियन के मेडिस यहाँ पर आ गए, जिसका मतलब है कि अजलान और मैथर सक्सेसफुल हुए, अब हम सेव हैं। लेकिन इसी के साथ हम रसल को देखते हैं, जो कि अपनी ओरिजिनलिटी का रुख उन मॉन्स्टर की तरफ करते हुए कह रहा था, मर जाओ बास्टर्ड्स। और रसल के उस अटैक की वजह से वहां पर हो जाता है एक बहुत बड़ा धमाका, और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर तुम सभी लोगों को वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।